अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ईद के हवाले से एक और मज़ेदार डिश लेकर आई हूँ आपके लिए। वो है भुना हुआ गोश्त। बहुत ही मज़ेदार और लजीज तैयार होता है। इसके अंदर बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती। आप मेरे तरीके से बनाएं, इसके सारे स्टेप्स को फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपका भुना हुआ गोश्त भी बहुत अच्छा पकेगा। फ्लेम ऑन कर दिया, इसके अंदर 1 कप पानी डाल लें। ये तकरीबन 20 क्लोव्स लहसुन के हैं। इसका मैं अब ढक्कन बंद कर देती हूँ। 15 मिनट के लिए इसका वेट चलने दूंगी। ये मैंने कुकर खोल दिया। अब इसको मैं अब कढ़ाई में शिफ्ट करूँगी क्योंकि भूनने का काफ़ी काम है, वो कढ़ाई में ही अच्छा भूना जाता है। तो इसको मैं अब कढ़ाई में शिफ्ट कर रही हूँ। मैंने इसका जब मैंने गोश्त को प्रेशर कुकर में डाला था उसी दौरान में मैंने ये 4 बड़े प्याज फ्राई कर लिए और इनको 2 कप दही में ग्राइंड कर लेती हूँ। अब ये जो प्याज और दही को मैंने ग्राइंड किया है वो इसके अंदर डाल देती हूँ। ये 6 बड़े टमाटर मैंने ग्राइंड किए थे वो भी इसके अंदर डाल देती हूँ। अब इसे अच्छा सा भुनेंगे और इसका सारा पानी हमने ड्राई करना है। फ्लेम थोड़ा सा तेज कर देती हूँ। बड़ी सब्ज़ मिर्चें इनको मैंने इस तरह बारीक काट ली है, वो भी डाल रही हैं अंदर। अब ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ऑयल आना शुरू हो रहा है ऊपर। इसका मतलब है कि जितना एक्स्ट्रा पानी है वो अब आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो रहा है। अब गोश्त को भी चेक कर लेती हूँ कि इसके अंदर अब कितनी कसर बाकी है। गोश्त बिल्कुल ठीक है। मैंने भूनने के लिए छोटा ही चम्मच लिया, अगर मैं बड़ा चम्मच लूँगी तो भूनते भूनते गोश्त टूटने का खतरा है, इसलिए मैंने ये छोटा चम्मच लिया। अभी मैंने इसका फ्लेम स्लो कर दिया। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। 3-4 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाऊंगी। इसी दौरान में इसका ऑयल अच्छा सा ऊपर आ जाएगा। अब मैं इसे खोल के चेक कर लेती हूँ। ये देखें ऑयल ऊपर आ गया। अब ये 1/2 टीस्पून जायफल जलवत्री का पाउडर है, ये मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। बस अब चूल्हा बंद कर देती हूँ और इसको गार्निश कर दूँगी। मैंने इसको गार्निश किया हरा धनिया, सब्ज़ मिर्चें और अदरक के साथ। ये देखें बहुत ही मज़ेदार और लजीज भुना हुआ गोश्त तैयार है। आप भी इसे ईद पे बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।